सो स्टार्ट करें। सो कम टू रिलेशन। आज हम आगे बढ़ते हैं संबंध की तरफ। दो क्वेश्चन मान लो यहां से। संबंध, रिलेशन यानी संबंध। ओके, रिलेशन यानी संबंध। माना ए तथा बी माना ए तथा बी आर टू सेट्स। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। वैसे कभी लेना चाहें तो वैसे फाइव भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली डेफिनेशन में नॉन एम्प्टी लिया जाता है। जबकि इसको फाइव भी ले लिया जाए अगर ए को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर उसमें रिलेशन जो डिफाइन करेंगे उसके पास केवल एक ही चांस होगा। एक बार मैं यही लिख के चलता हूं। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब ए से बी पर माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी पर परिभाषित संबंध। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी पर परिभाषित संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी पर परिभाषित संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अर्थात रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ए क्रॉस बी का सबसेट। रिलेशन कुछ नहीं होता, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। यानी अगर ए और बी दे रखा है तो रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। और यदि संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित है, यदि संबंध आर समुच्चय ए पर यदि संबंध आर समुच्चय ए पर परिभाषित है, यदि संबंध आर समुच्चय ए पर परिभाषित है, तब आर यानी रिलेशन ए क्रॉस ए का क्या होता है? सबसेट होता है स्टूडेंट्स। देन रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आप देख रहे हो, इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए देन इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहां पर अभी तक जो आरपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नॉर्मली कैसा आता है? वो आता है कि अगर सेट ए में इतने एलिमेंट हैं तो बताइए कितने रिलेशन है। और हमें पता है रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी। और किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं अगर आपको ये पता है और उसके सबसेट नहीं पता तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। क्या अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो सबसेट कितने हैं पता नहीं है क्या अपने को? हाँ स्टूडेंट्स, किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट पता है? हाँ पता है, वेरी गुड। तो बस वही तो है रिलेशन, और कुछ नहीं। ए क्रॉस एक अगर मुझे पूछा जाए किसी सेट में इतने एलिमेंट हैं तो बताओ कितने संबंध उस पर परिभाषित हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और ए में अगर एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट पता लग गए। और अगर ए क्रॉस ए में एलिमेंट पता है किसी सेट में तो उसके टोटल रिलेशन कितने होंगे ये तो हमें पता ही है ना, क्योंकि सबसेट कितने हैं ये पता है। हाँ बच्चों, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि मैं एग्जांपल के, और अभी तो पेपर में इतना ही आ रहा है कि रिलेशन कितने होते हैं। कितना आसान है।
देखिए, यदि ए की गणना m है, b की गणना n है, तथा तब यदि a की गणना m, b की गणना n, तब A से B पर यदि A की गणना m, B की गणना n, यदि A की गणना m, B की गणना n है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए A से B पर कुल कितने संबंध संभव हैं। तो लिखें, यदि A की गणना m, B की गणना n, तब A से B पर कितने कुल संबंध परिभाषित होंगे या परिभाषित हो सकते हैं। तो आप देखिए, रिलेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, A क्रॉस B का सबसेट होता है स्टूडेंट्स। व्हाट इज रिलेशन? अगर रिलेशन अगर A से B पर डिफाइंड है, देन रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और आप देख रहे हैं, तो कुल रिलेशन A से B पर कुल संबंध, टोटल रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B पर कुल संबंध का मतलब क्या हुआ? संबंध का मतलब हुआ A क्रॉस B के कुल उपसमुच्चय। और A क्रॉस B के कुल उपसमुच्चय जिस सेट के एलिमेंट पता है, तो क्या उसके कुल उपसमुच्चय नहीं निकाल सकता? भाई A क्रॉस B में कुल एलिमेंट है Mn। अब मुझे अगर इसके कुल उपसमुच्चय निकालने हैं, अगर A क्रॉस B में कुल एलिमेंट है Mn, इंप्लाइज कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? 2 की पावर mn हो जाएंगे। अरे भाई, अगर आपको यही पता लग जाए किसी सेट में एलिमेंट mn है, तो उसके कुल सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर mn ही तो होंगे। भाई, टोटल रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B, टोटल रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B मींस टोटल सब, रिलेशन का मतलब ही सबसेट है। तो जब आपने टोटल रिलेशन कह दिया, इसका मतलब टोटल सबसेट निकाल दो। रिलेशन क्या होता है? कोई भी रिलेशन उठाओगे वो A क्रॉस B का कोई एक सबसेट होगा। बट जब आपने कहा टोटल रिलेशन ही निकाल दो, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल सबसेट निकाल दो A क्रॉस B के, टोटल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और किसी के सबसेट कितने होते हैं, इसके लिए सिर्फ यही जानना हमारे लिए काफी है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो टोटल सबसेट ऑफ A क्रॉस B का मतलब A क्रॉस B में बस ये जान लो कि कितने एलिमेंट हैं। तो A क्रॉस B में एलिमेंट है Mn, अगर A में M और B में N है, तो A क्रॉस B में Mn एलिमेंट है। और जिस सेट में Mn एलिमेंट हैं, विद्यार्थी गणों, उसके सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर Mn। तो A क्रॉस B के इतने सबसेट हैं। अब ये देखिए, अगर मैं कहूं यदि A की गणना n है, यदि A की गणना n है, सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछना है कि आपसे पूछा क्या है? A की गणना n है। अगला बात बोलिए कि बता, तब A पर परिभाषित कुल संबंध बताइए। क्वेश्चन ये है, A की गणना n है, तब A पर परिभाषित कुल संबंध। तो सबसे पहले आपको पूछना है अपने आप को, भाई संबंध होता क्या है? A पर परिभाषित कुल संबंध का मतलब रिलेशन जो है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है, ये हमें पता है। अगर मैं कह रहा हूं रिलेशन इज डिफाइंड ऑन A,
अगर मैं कह रहा हूं रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए, इसका मतलब रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और अगर मुझे अब निकालना है कि टोटल रिलेशन, कुल संबंध, भाई रिलेशन अगर ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, अब मुझसे पूछा जा रहा है कुल संबंध कितने, जितने जितने संबंध निकालते जाओगे वो ए क्रॉस ए के सबसेट आते जाएंगे। रिलेशन होता क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट यानी उपसमुच्चय तो होता है। जितने आप संबंध निकालते जाओगे वो ए क्रॉस ए के सबसेट निकलते जाएंगे। तो कुल संबंध मतलब जितने सबसेट हैं वो सारे, भाई ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट है वो उसको मैं रिलेशन बोल रहा हूं। तो ए क्रॉस ए के जब जितने सारे सबसेट निकाल लोगे तो मतलब आपके पास ये सारे रिलेशन है। तो आपसे पूछा गया सारे रिलेशन बताओ, यानी आपको बोला गया सारे सबसेट बताओ। तो सबसेट कितने होते हैं किसी सेट के, ये नहीं पता क्या अभी तक, यही तो पूछा है। कुल संबंध, ठीक है ना। तो टोटल रिलेशन क्या हो गया, टोटल रिलेशन का मतलब टोटल सबसेट। ध्यान से समझिए, अगर मैं ए क्रॉस ए का कोई भी एक सबसेट लेता हूं, मैंने क्या बोला है भाई, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए का मतलब है ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट। अब ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट वो उठाओ, उसे आप बोलोगे रिलेशन है। जो भी आपने सबसेट उठा लिया ए क्रॉस ए का वो आपके लिए रिलेशन है। तो ए क्रॉस ए का जो सबसेट होता है दैट इज रिलेशन। अब आपको बोला है कुल संबंध बताएं, जो भी संबंध होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। कुल संबंध का मतलब ए क्रॉस ए के कुल उपसमुच्चय बताएं। और किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं उससे हमें पता लग जाता है कि उसके कुल संबंध कितने होंगे। तो टोटल रिलेशन का मतलब टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए के कुल सबसेट निकालने हैं। यदि ए क्रॉस ए में, अगर ए में n एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर। और अगर ए क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट है तो मुझे यही तो बताने ए क्रॉस ए के कुल कितने सबसेट हैं। अच्छा, किसी सेट में n स्क्वायर एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट यानी टोटल रिलेशन। टोटल रिलेशन बोल दो या टोटल सबसेट बोल दो ए क्रॉस ए के। कुल संबंध, कुल संबंध कितने हुए, 2 की पावर n स्क्वायर हुए। अब आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। पेपर में अभी तक यही पूछते हैं कितने संबंध होते हैं। अब मैं चाहे इस n को 3 बोल देता तो बस n की जगह 3 हो जाता आपके पास बुक में, वरना बुकलेट में क्वेश्चन दिखेंगे आपको, पीडीएफ है उसके क्वेश्चन ट्राई करना। संबंध के प्रकार, पहला देखिए, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है वैसे मैं वो बताऊं। आप सेट का कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, बिल्कुल मैं आपको परिभाषा समझाऊंगा और वो समझ भी आएगी, ये मुझे पूरा यकीन है। बट अभी नहीं, अभी तो मैं लिख रहा हूं क्या क्या होता है, एक बार वो लिख लो। माना A बिलोंग्स टू कैपिटल A, जिस सेट पे भी रिलेशन डिफाइंड होगा आप उसका यदि कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो मेरा क्वेश्चन होता है क्या, और आपको चेक करना होता है कि A कॉमा A, क्योंकि रिलेशन तो A क्रॉस A का सबसेट होगा तो एलिमेंट तो जोड़े में आएंगे। चेक करना है क्या A कॉमा A रिलेशन में है सेट के हर एलिमेंट के लिए, ये बात सही होनी चाहिए। यानी सेट में अगर कोई एलिमेंट दिख गया तो उसके संगत रिलेशन में A कॉमा A दिखना चाहिए। अभी आप लिख लो, पता नहीं सर बोल रहे होंगे तो लिख लेते हैं, बट मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन ना लो। सममित यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सममित में
चलो मैं साथ साथ परिभाषा भी समझा देता हूं, साथ में ही समझाता हुआ चलता हूं। ऐसा कर लेते हैं, साथ में मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, साथ में समझाता हुआ चलूं? हाँ जी, साथ में समझा दिया जाए। तो मैंने एक सेट लिया ए, राजस्थान के सभी मनुष्य, ओके, पहला सेट ये लिया, और बी सेट ले लिया विश्वविद्यालय की पुस्तकालय की सभी किताबें, विश्वविद्यालय की पुस्तकालय की सभी किताबें, ये दो मैंने सेट ले लिए। अब आप देखिए, रिलेशन में बता रहा हूं, रिलेशन क्या होता है, अगर रिलेशन में बी पे डिफाइन कर रहा हूं तो रिलेशन बी क्रॉस बी का सबसेट होगा, रिलेशन बी क्रॉस बी का सबसेट होगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूं R1 जो रिलेशन है वो बी पर परिभाषित है, R1 जो रिलेशन है वो मैंने बी पर परिभाषित किया। और अगर क्या कर रहा हूं, रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा हूं वो तो अब बता रहे हैं हम, कौन सा कैसा सेट ले रहे हो, रिलेशन के अंदर वो दो एलिमेंट आएंगे। स्टूडेंट, अगर रिलेशन बी पर परिभाषित है यानी बी क्रॉस बी का सबसेट है, यानी पहला एलिमेंट भी बी का और दूसरा एलिमेंट भी बी का। और बी क्या है, किताब, यानी पहली भी किताब और दूसरी भी किताब। अब वो कहना चाह रहे हैं कि आखिर रिलेशन के अंदर एक्स और वाई आने का मतलब एक्स और वाई कैसे संबंधित है वो बता रहा हूं। तो कैसे संबंधित है बता रहा हूं, एक्स तथा वाई में पेज की संख्या समान हो। समझिए बात को, R1 के अंदर वो सभी x कॉमा आएंगे, R1 के अंदर यानी रिलेशन के अंदर वो सभी, भाई रिलेशन किसका सबसेट है, बी क्रॉस बी का, यानी पहला एलिमेंट भी बी का और दूसरा एलिमेंट भी बी का, यानी पहली भी बुक और दूसरी भी बुक। तो ये दो कोई भी किताब रिलेशन के अंदर कब आएगी, जब दोनों किताबों में पेज समान हो, ये बताया हुआ है रिलेशन में, ऐसा बताया हुआ है। R2 मैंने बोल दिया ए क्रॉस ए का सबसेट, ओके। इसमें सारे इंसान हैं, तो R2 अगर A पर परिभाषित है, R2 एक संबंध है जो A पर परिभाषित है, मतलब R2 A क्रॉस A का सबसेट है। तो R2 के अंदर सारे एलिमेंट जोड़े में आएंगे, जिसमें पहला भी A में से दूसरा भी, मतलब पहला भी इंसान दूसरा भी इंसान। तो आखिर R2 के अंदर दो एलिमेंट कौन से आएंगे, दो कौन से इंसान आएंगे कि पहले वाला दूसरे का भाई हो, X कॉमा Y का भाई हो। और R3 भी ऐसा ले रहा हूं, शादीशुदाओं को नाराज नहीं कर रहा हूं, X इज हस्बैंड ऑफ Y, X कॉमा Y का पति हो, लीजिए। सभी का ध्यान रखते हुए, ये एग्जांपल नहीं दे रहा, ये सिर्फ मैं परिभाषा समझाने के लिए लिख रहा हूं साथ में, वो जब एग्जांपल कराऊंगा वो बाद में है, ये इसका मेन उद्देश्य है आपको ये परिभाषा समझाना। अब आप देखिए, अब मैंने पहला लिखा है समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या बोल रहे हैं, मैंने सेट का एक एलिमेंट उठाया, मैंने सेट का एक एलिमेंट उठाया, मान लो ये पहला केस है, ये रहा, मैंने सेट का एक एलिमेंट उठाया, कोई भी यानी कोई भी किताब उठाई। नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या ए कॉमा ए रिलेशन में है? भाई अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं, R1 की बात कर रहा हूं, ये R1, चलो सबका, यार क्या लिखूं,
चलो R1 लिख देता हूं। रिलेशन यहां पर मैंने क्या किया, ये B लिख देता हूं। ठीक है, अब इस पहले एग्जांपल इस पे बात कर रहा हूं। इस पे इन्होंने क्या कहा है, यहां पर आप सेट में से एक एलिमेंट उठाए और चेक करें क्या A कॉमा A रिलेशन में है। तो अब आपने क्या किया, सेट में से एक एलिमेंट उठाया, रिलेशन आपको बताया जाएगा कि रिलेशन क्या है। आपने सेट में से एक एलिमेंट उठाया मतलब एक किताब उठाई। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या वही A कॉमा A रिलेशन में है, क्या वो किताब और वही किताब आपस में संबंधित है। तो संबंध क्या कह रहा है कि दो किताब संबंधित तब होगी जब दोनों में पेज की संख्या बराबर होगी। समझ गया मैं। तो मैंने सेट में से एक एलिमेंट उठाया यानी एक किताब उठाई। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या A कॉमा A रिलेशन में है, क्या A किताब और A किताब में पेजों की संख्या समान है। बिल्कुल सही। उस किताब और उसी किताब में पेज की संख्या समान नहीं होगी, बिल्कुल समान होगी। तो बिल्कुल सही। मैं चलो इस पे आता हूं। मान लो सेट मेरा ये दिया है, आपने इस सेट में से कोई भी इंसान उठाया, कोई भी इंसान, वो आकांक्षा भी हो सकती है, वो आकाश भी हो सकता है। कोई भी इंसान उठाया, क्योंकि ये सेट ए के हर एलिमेंट के लिए है, फॉर ऑल ए। आपने सेट का कोई भी एलिमेंट उठाया। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या A कॉमा A संबंधित है, A कॉमा A बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या, आपने सेट में से एक एलिमेंट उठाया यानी कोई एक इंसान उठाया। अब मेरा क्वेश्चन है क्या A कॉमा A रिलेशन में है। और रिलेशन क्या कह रहे हैं, X इज ब्रदर ऑफ Y, पहला वाला दूसरे का भाई होना चाहिए। आपने जो भी इंसान उठाया, नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या A का भाई है, क्या A का भाई है। आपने हो सकता है आकांक्षा को उठाया और आप कह रहे हो आकांक्षा का भाई है। कोई भी लड़की अपना भाई नहीं होती, कोई भी लड़की अपना भाई नहीं होती है। वैसे तो पता होना चाहिए डेफिनेशन में कि भाई किसे कहते हैं। अगर भाई का मतलब यह है, जहां तक मैं समझता हूं, भाई का मतलब होता है, ज्यादा ज्यादा अगर बुक्स में लिखा जाता है, जिन दो इंसानों के फादर सेम होते हैं ना, उसे भाई कहा जाता है। इससे यह पता लगा है हर लड़का अपना भाई होता है। आकाश का फादर अनिल है, क्योंकि आकाश का फादर अनिल है इसीलिए अनिल और अनिल भाई है। पर मैं इस पे आना नहीं चाह रहा, इस पे कई कंट्रोवर्सी है, कोई क्या बोल देता है, कोई क्या। बट अगर मैं परिभाषा, अगर मुझे परिभाषा दे दो तो मैं बता सकता हूं कि ये भाई है। अगर आप ये कहते हो कि भाई वो दो होते हैं जिनके फादर सेम होते हैं, तो मैं बोल दूंगा क्योंकि आकाश के फादर अनिल है, क्योंकि आकाश के फादर अनिल है, दैट्स व्हाई अनिल एंड अनिल आर ब्रदर ऑफ ईच अदर, दोनों के भाई हैं। वो परिभाषा पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं अभी इस बात पे नहीं आ रहा। इसलिए मैंने बड़ा अच्छा काम किया कि यहां से आकांक्षा को उठा लिया और चेक करना चाह रहा हूं क्या आकांक्षा कॉमा आकांक्षा रिलेटेड है। क्या आकांक्षा आकांक्षा का भाई है, नहीं, आकांक्षा आकांक्षा का भाई नहीं है। अगला, मैंने सेट का एलिमेंट उठाया। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या A कॉमा A रिलेटेड है, क्या A का पति है। कोई इंसान अपना पति होता ही नहीं है। मैं अपना पति नहीं हूं, तुम अपने पति नहीं हो, तो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। शायद समतुल्य थोड़ा पता लगा, बाकी करेंगे तब पता लगेगा। सम्मित, सिमेट्रिक। लीजिए अगला संबंध आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन यानी सम्मित संबंध। सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें आप सेट के दो एलिमेंट उठाते हैं। माना A कॉमा B बिलोंग्स टू A, इस प्रकार है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, ये लिखो। इसमें ऑलरेडी आप माना A कॉमा B बिलोंग्स टू A इस प्रकार है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, यानी इसमें आपने सेट के दो एलिमेंट इस प्रकार उठाए हैं कि A और B ऑलरेडी संबंधित हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या B कॉमा A भी रिलेटेड होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या B कॉमा A भी रिलेशन में होगा या नहीं। तो आप समझ रहे हैं, आपने सेट के दो एलिमेंट उठाए और इस टाइप से उठाए कि यदि A कॉमा B रिलेशन में है, यदि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि यहां पर है, यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा ही नहीं है तो प्रॉब्लम खत्म है। यदि A कॉमा B रिलेशन में हुआ ना, तो B कॉमा A तुझे रिलेशन में होना ही होगा।
समझ रहे हो सिमेट्री की डेफिनेशन? अब मैं आता हूं, दो उठाए मैंने, यहां से दो किताबें उठाई और वो दो किताबें उस टाइप से उठाई कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, और रिलेशन का मतलब है दोनों में पेज की संख्या समान है। यानी मैंने दो किताब उठाई ए और बी, और इस टाइप से उठाई कि ए कॉमा बी रिलेशन है, मतलब ए और बी में पेज की संख्या समान है। नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या बी कॉमा ए भी रिलेशन में है? यानी नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या बी, और रिलेशन का मतलब क्या बी तथा ए में भी पेज समान है? अरे हाँ भाई, अगर ए और बी में पेज समान है तो बी और ए में तो समान होंगे ही ना। आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में अगर पेज समान है तो आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में भी तो पेज समान ही होने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लेते हैं। आपने यहां से दो इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए कि ए कॉमा बी संबंधित है, यानी ए बी का भाई है। अगर ए बी का भाई है, नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या बी कॉमा ए भी रिलेटेड है? तो क्या बी भी ए का भाई है? अगर आकाश अजय का भाई है तो अजय आकाश का भाई है, ठीक है। अजय अगर मोनिका का भाई है तो मोनिका अजय का भाई नहीं, नहीं, ये तो मिस्टेक हो गई। अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई हो, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है, तो ये सम्मित नहीं हुआ। आपने दो इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी का पति है। नाउ माई क्वेश्चन इज, अगर ए बी का पति है तो बी भी ए का पति है? नहीं, पति नहीं है, वो पत्नी है। अगर पति की डेफिनेशन ये कह लो कि पति वो होता है जो कमाने जाता है, तो हो सकता है किसी घर में लेडी कमाने जाती हो, फिर ये सही हो जाएगा उस केस में। पति अगर जो हम समझ रहे हैं जो पति वही पति है अगर, तो फिर ये गलत है। अब तुम पति को किस हिसाब से डिफाइन कर दो, हैं? नहीं, अब पति की डेफिनेशन चेंज कर दो तो अलग इशू है। समझ गए आई थिंक। अगला संक्रामक। अभी तो जस्ट मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कि ये क्या है, यही थोड़ा सा आक्रामक है बस थोड़ा सा जो आक्रामक है। अब क्या करूंगा, इसमें सेट के 3 एलिमेंट उठाए और इस प्रकार उठाए हैं कि यदि ऐसा हो जाए ए कॉमा बी भी रिलेशन में हो तथा उसी बी से शुरू होने वाला बी कॉमा सी भी रिलेशन में हो, देन माई क्वेश्चन इज, क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा? तो ट्रांसटिव देखिए। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनिए। यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तथा बी कॉमा सी वही बी, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तथा बी कॉमा सी रिलेशन में है, देन माई क्वेश्चन इज, क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा? समझ रहे हो क्वेश्चन? अगर यदि ऐसा ये दोनों बातें होती है, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तथा वही बी कॉमा सी भी रिलेशन में, देन माई क्वेश्चन इज, अगर इन दोनों में से ये दोनों बातें सत्य नहीं होती तो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। क्वेश्चन फेल तभी हो सकता है यदि आपको ए कॉमा बी मिल गया, उसी बी से शुरू होने वाला सी मिल गया, मगर ए कॉमा सी आपको नहीं मिल पाया, तभी मैं कह सकता हूं कि ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक है ना? फेल होने के लिए आपको ऐसा पड़ेगा, ये मिल गया मगर ये नहीं मिल पाया। अगर आपको ये दोनों ही नहीं मिले तो बात ही नहीं शुरू हुई, फेल नहीं हुआ तब तक तो पास माना जाता है मैथ्स में। ओके, जैसे भाई आपका पेपर ना हो और आपको बोले तू फेल है, पेपर नहीं होगा तब तक तो पास ही है। सब देखिए, ये मैं उठा लेता हूं, मैंने यहां से 3 किताबें उठाई, इस टाइप से उठाई कि ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और उसी बी और सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। देन माई क्वेश्चन इज, क्या ए और सी में पेज समान है? बिल्कुल समान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला, मैंने यहां से 3 इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए, ए कॉमा बी रिलेटेड है,
ए बी का भाई है एंड वही बी आगे सी का भाई है, इसका मतलब बी लड़का ही है। ए बी का भाई है एंड बी सी का भाई है, तो क्या ए सी का भाई होगा? बिल्कुल होगा सर। अगर ए बी का भाई है, ए कॉमा बी रिलेटेड, यानी ए बी का भाई है एंड बी सी का भाई है, तो ए कहां जाएगा? सी का भाई होगा। ऐसा होता है। मगर अगर आप सगा भाई नहीं कहते, अभी उन चीजों में नहीं, अब एक बच्चा बोल जरा ये रिश्ते अलग अलग करी जा रहे हैं, अब वो रिश्ते अपने हिसाब से समझ लो यार, मेरे को ये समझाना है। अब ऐसे तो कोई फेल करने होगा सर, अगर भाई हम चाचा ताऊ मासी सबको माने तब तो सर मैं शादी करा के दिखा दूं। भाई तुम्हारे चाचा के लड़के का तुम्हारी मासी की लड़की से शादी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती क्या? तुम्हारे चाचे के लड़के की तुम्हारी मासी की लड़की से शादी हो सकती है। अब तुम वैसे भाई बहन मानोगे तब तो गेम अलग ही हो जाएगी। मैं उन ऐसे रिश्तों में नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ आ रहा हूं यहां पर मैं सगा भाई बहन ही मान रहा हूं। यदि ए बी का भाई है एंड वही बी आगे जाके सी का भाई है, तो पूछा जा रहा है क्या ए कॉमा सी रिलेटेड है? ए सी का भाई है, बिल्कुल होगा भाई। अगला, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी का पति है एंड बी सी का पति कहां से हो गया भाई? यदि ए बी का पति है एंड बी आगे कहां, बी कहां से पति सोच रहे हो? तो ये केस ही नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई पास। फेल होने के लिए आपको ए कॉमा बी रिलेशन में होना चाहिए, उसी बी से शुरू होने वाला बी कॉमा सी रिलेशन में, तब मैं पूछूंगा क्या ए कॉमा सी मिल रहा है कि नहीं। और अगर आपको कोई ऐसा ए कॉमा सी नहीं मिला तब आप कहोगे फेल, अदरवाइज पास है। यहां देखिए, आपने ऐसे तीन इंसान उठाने चाहे इस टाइप से कि यदि ए कॉमा बी रिलेटेड, यदि ए बी का पति है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में होता, यदि बी भी सी का पति होता, यहां मैं कैसे बोलूंगा? ए बी का पति है क्योंकि ऐसा कोई बी नहीं मिला जो सी का पति हो जिसके लिए फेल हो जाए। यानी ए कॉमा बी रिलेशन में है क्योंकि ऐसा कोई बी कॉमा सी आर में नहीं मिल रहा है जिसके लिए ए कॉमा सी फेल हो जाए, दैट्स वाई पास है। भाई ए कॉमा बी आर में है मगर ऐसा कोई बी कॉमा सी नहीं मिल रहा है जिसके लिए मैं ए कॉमा सी ना ढूंढ पाऊं। आप मुझे बी को सी का पति बना दो, मैं ए को सी का पति खुद बना दूंगा। बना के दिखा दो। एक बच्चा कह रहा है यहां आर लिख दे। हाँ हाँ ठीक है, ए आएगा। सही कहा, ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड।